हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में अपन ने 12.1 कंप्लीट कर ली थी, एग्जाम्पल भी कर लिए थे और उनके क्वेश्चंस भी कर लिए थे, कंप्लीट है। 12.2 स्टार्ट करते हैं। 12.2 से पहले उसके एग्जाम्पल्स, हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला, application of Heron's formula in finding areas of quadrilaterals, in finding areas of quadrilaterals, in finding areas of quadrilaterals। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है? अपन ने 12.1 में ये सीखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते कैसे। एप्लीकेशन का मतलब रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करेंगे, समझ रही हो, उसका यूज़ कैसे करेंगे, वही होता है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए भी हीरोन्स फार्मूला का यूज़ होता है। क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है? 4। ये क्वाड्रिलेटरल है मान लो, है ना, कोई मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया, 4 साइड है। अगर इसका एरिया निकालना है तो मैं इसके डायगोनल को जोड़ दूं, तो बेटा ये भी एक ट्राइंगल है और ये भी एक क्या है, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से। इस ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से। दोनों ट्राइंगल का एरिया जोड़ दो तो किसका एरिया आ जाएगा? क्वाड्रिलेटरल का। तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल होते हैं। ठीक है क्या? चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिख तो नहीं पाऊंगा मैं, किताब में ध्यान दो और समझ लो। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4 पढ़ रहा हूँ। कमला हैज़ ए ट्राइंगुलर फील्ड विद साइड्स 240 मीटर, 200 मीटर एंड 360 मीटर। एक फिगर गिवन है जो कि तुम्हारे नेक्स्ट पेज में गिवन है 204 पर। ये फिगर बना देता हूँ मैं। A, B, C, D एंड E, ठीक है। इस फिगर में ये दे रखी है तुम्हें 360 मीटर, कौन? AB। 400 मीटर ये दे रखी है। अब ये कितनी है? A है या क्या है, देख लेते हैं अभी। साइड्स 240, चलो देख लेंगे जो भी है। 400 मीटर और दे रखी है तुम्हें 240 मीटर, 240 ये दे रखी है मेरे ख्याल से 240 एंड ये दे रखी है 320। ठीक है, कंप्लीट साइड ही गिवन होगी, है ना। ये कंप्लीट साइड है 320 मीटर, ऊपर देखो 320 मीटर ये कंप्लीट साइड है, 240 ये है और BC है 200 मीटर और ये पूरी AD कितनी है बेटा? क्या हुआ? 400। AD है 400 मीटर, है ना, कंप्लीट है। चलो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या है? कमला हैज़ ए ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 240 मीटर, 200 मीटर एंड 360 मीटर। कमला के पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसके पास इसकी साइड क्या है? 240 मीटर। देखो ये रही 240 मीटर, 200 मीटर ये रही 200 मीटर एंड 360 मीटर ये रही 360 मीटर। इसमें कोई डाउट नहीं थी? क्वेश्चन देखते रहना, है ना। वेयर शी ग्रीव व्हीट, व्हीट मतलब क्या होता है? गेहूँ। कमला के पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, एक ट्रायंगुलर खेत है जिसमें वो क्या उगा रही है? गेहूँ उगा रही है, ठीक है, व्हीट उगा रही है। आगे बढ़ो ध्यान से। इन अनदर ट्रायंगुलर फील्ड विद साइड्स 240 मीटर, 320 मीटर, 400 मीटर, 240 मीटर, 320 मीटर एंड 400 मीटर, ये एक और ट्रायंगुलर फील्ड है एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड। ये एडजेसेंट का मतलब क्या होता है वैष्णवी? एडजेसेंट टू द प्रीवियस फील्ड का मतलब उसी फील्ड के पास में है। एडजेसेंट का मतलब पास। शी वांटेड टू ग्रो पोटैटोज एंड ओनियंस। इस ट्रायंगुलर फील्ड में वो क्या उगा रही है? पोटैटोज एंड ओनियंस। शी डिवाइडेड द फील्ड इन 2 पार्ट्स। इस फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन से फील्ड को? जो एक और फील्ड है जिसमें एक में ओनियन उगा रहे हैं और एक में पोटैटोज। शी डिवाइडेड इनटू फील्ड इनटू 2 पार्ट्स by joining the midpoint of the longest side to the opposite vertex and grew potatoes in one part and onion in the other part। बेटा
इसकी लॉन्गेस्ट साइड के मिड पॉइंट से ये वर्टेक्स मिला है और इस फील्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक में पोटैटो उगा रहे हैं और एक में अनियन, ठीक है। शी डिवाइडेड द फील्ड इन 2 पार्ट्स बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड टू द अपोजिट वर्टेक्स एंड grew potatoes and in one part and onion in the other part. How much area has been used for wheat, potatoes and onions? तो potatoes, onion और wheat के लिए कितना एरिया चाहिए? एक बार क्वेश्चन वापस समझो, है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन एक बार में समझ नहीं पड़ता। क्वेश्चन वापस समझो। कमला के पास एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ट्रायंगुलर फील्ड है, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगुलर फील्ड है। इसमें ये जो है एक ट्रायंगुलर फील्ड है, इस ट्रायंगुलर फील्ड में तो वो क्या उगा रही है? वीट उगा रही है। अब एक और ट्रायंगुलर फील्ड है बेटा, इस ट्रायंगुलर फील्ड में 2 चीज़ें उगा रही है, क्या क्या? पोटैटोज एंड ओनियन। अब 2 चीज़ें उगाने के लिए इसने इस फील्ड को 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो इसकी लॉन्गेस्ट साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया, तब ये 2 पार्ट में हो गया। एक पार्ट में ओनियन है और एक पार्ट में क्या है? पोटैटोज। अब क्वेश्चन समझ में आया? सबकी साइड्स पता है? चलो अब इसने कहा कि भाई कंप्लीट बताओ, और इसने एक हिंट दे रखी है क्वेश्चन में, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये हिंट दे रखी है और ये तुम्हारे काम आएगी, ये काम आएगी तुम्हारे, ठीक है। अब देखो भाई इसने पूछा क्या है, क्वेश्चन बता सकते हो क्या पूछा है इसने? व्हीट, पोटैटो और ओनियन के लिए कितना एरिया चाहिए? फॉर ग्रू व्हीट। बेटा गेहूं कौन से ट्रायंगल में उगा रहे हैं? ABC में। भाई इसमें तो व्हीट उगा रहे हैं, तो इस ट्रायंगल के एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। फॉर गिव व्हीट एरिया रिक्वायर्ड गेहूं को उगाने के लिए कितना एरिया चाहिए कमला को? तो ABC ट्रायंगुलर एरिया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है बेटा? रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है युवराज, याद है ये फॉर्मूला? S कैसे निकालते हैं? नहीं वो छोड़ो, फॉर्मूला निकालेंगे कैसे, तुम बता सकती हो? अपॉन 2। इस ट्रायंगल में अपन को क्या उगाना है? गेहूं, तो इसका एरिया निकालना। ये कौन है? ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल S क्या होगा? 360 प्लस कितना? 240 प्लस कितना? 200 अपॉन में 2। S की वैल्यू, हाँ भाई जोड़ो, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 प्लस 6, तो 0 प्लस 4 प्लस 6 10, 10 का 0 पावर 1, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 800 डिवाइड बाई 2, बेटा S आ गया 400 मीटर। कोई डाउट इसमें? एक बार क्वेश्चन फिर से समझो, मुझे लग रहा है डाउट है तुम्हें, नहीं है? इस ट्रायंगल का एरिया क्यों निकाल रहा हूँ मैं? क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है व्हीट के लिए कितना एरिया चाहिए, तो कितना एरिया मतलब ये ट्रायंगल ही तो है, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया। अब सॉरी निकाल लेंगे, तो S रूट में S, बेटा S कितना है? 400, फिर 400 माइनस A कितना है? 360, फिर मल्टीप्लाई में S माइनस B, 400 माइनस B कितना है? 240, फिर S माइनस C कितना है? 400 माइनस कितना? 200। देखो 400 बड़ा है, मल्टीप्लाई 400 माइनस 360 कितना मैंने शांत हो जाओ, 400 माइनस 360 कितना? 40 इंटू 400 माइनस 240, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 2 1, 160 आएगा, और लास्ट में यहाँ पर 200, 400 माइनस 200 200। अब इसका रूट निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आया? रूट के अंदर 4 इंटू 100 लिख दूँ, 400 को 40 को लिख दूँ 4 इंटू 10, फिर मल्टीप्लाई 16 इंटू 10, फिर मल्टीप्लाई 2 इंटू 100 लिख दूँ। अब देखो भाई 200 का 100 बाहर, 2 4 का 1 4, क्योंकि ये स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर का रूट कैंसिल, ठीक है ना। 2 10 का 1 10 बाहर, तो 1 10 भी बाहर आ गया, और क्या बचा? इंटू 2, रूट 16 होता है 4, बचा रूट में ओनली 2,
सही है। 4 4 जा 16, 16 इंटू 100 इंटू 10, तो 1600 के 2 0 और ये 16,000√2 मीटर स्क्वायर। वीट उगाने के लिए अपन को इतना एरिया चाहिए, लेकिन आंसर किस में निकालना है? हेक्टेयर में। क्वेश्चन में दे रखा है 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 तो मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में चेंज करने के लिए 10,000 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो 16,000√2 मीटर स्क्वायर है, इसमें 10,000 का डिवाइड कर दिया मैंने, तो 3 0 से 3 0 कट गया। 16/10 कितना? 1.6। एक जीरो है ना, एक नंबर बाद पॉइंट लगाओ। 1.6√2 हेक्टेयर। वीट के लिए इतना एरिया चाहिए। क्या वीट के लिए सही आएगा आंसर? इतना ही है, 1.6 इंटू √2 हेक्टेयर। समझ गए क्या? √2 के लिए 1.414 होती है। चाहो तो मल्टीप्लाई करा दो और वो किताब वाला आंसर निकाल सकते हो। ये तो मैंने वीट के लिए एरिया निकाला है। अब मुझे अनियन और पोटैटो के लिए निकालना पड़ेगा। पहले इसको इतना उतारो, फिर अनियन और पोटैटो के लिए निकाल दो। ठीक है, तो अब एरिया निकालना है अपन को अनियन का और पोटैटो का, कि अनियन और पोटैटोज कितने एरिया में अपन को ग्रो करने पड़ेंगे। तो देखो भाई, अनियन और पोटैटो का निकालने के लिए पहले तो ये बताओ, ये पूरा फील्ड का एरिया निकाल लूँ और इसको 2 पार्ट में डिवाइड करूँ, तो आधे में अनियन और आधे में पोटैटो। मतलब मैं अगर पूरा एरिया निकाल लूँ और उसको 2 का डिवाइड कर दूँ, तो आधा एरिया अनियन का हो जाएगा और आधा पोटैटो का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD निकाल देता हूँ। एरिया ऑफ ACD, ठीक है क्या? एरिया वही होता है, फॉर्मूला पता ही तुम्हें, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इस ट्राइंगल का S निकाल रहा हूँ। S होता है A प्लस B प्लस C/2। A है 240 प्लस B कितना है 320 प्लस C कितना है 400/2। तो S की वैल्यू आएगी, जोड़ो 400 और 300 700, 700 और 200 900। अब देखो 40 और 20 80, सॉरी 40 और 20 60, 960, 960/2। देख लो कैलकुलेशन कोई गड़बड़ है तो। सही है, डिवाइड कर दो। 2 4 जा 8, 1 बचा 16, 2 8 जा 16 0। बेटा ऐसा आ गया 480 मीटर। ठीक है क्या? एरिया ही तो निकालना है। तो ACD का एरिया जो है, मैं एरिया को इसको है ना ऐसे लिख रहा हूँ ना, तो पूरा लिख देता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD कितना आ गया? रूट में S कितना है 480, फिर S माइनस A, 480 माइनस A कितना है? A कितना है 240, फिर 480 माइनस कितना 320, फिर 480 माइनस कितना 480 माइनस 400। बस इसको ध्यान से सॉल्व करना है तुम्हें। 480 पड़ा है, मल्टीप्लाई 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 2 6, 4 माइनस 3, और ये 480 माइनस 480। 400 का रूट कितना, सॉरी 480 है तो, है ना। चलो 480 को लिख दिया 48 इंटू 10, 240 को लिख दिया 24 इंटू 10, 160 को लिख दिया 16 इंटू 10, और 8 इंटू 2 10 का 1 10। क्यों आता है? क्योंकि 2 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 इंटू 10 10 का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो 10 आ जाएगा। तो ये 10 बाहर मल्टीप्लाई, फिर से ये 2 10 है, इसका 1 10 है और बाहर। चलो अब देखो रूट 16 कितना होता है बेटा 4 हो गया, तो 10 10 10 10 गए, 16 हो गया 4। अब 48 को लिख सकता हूँ मैं, 48 को लिख सकता हूँ 24 इंटू 2। 48 को लिख दूँ, ये लिख दूँ 2 इंटू 24, क्योंकि 24 2 जा 48 होते हैं। तो 2 24 का 1 24 बाहर। अब बचा 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 16, और 16 का रूट 4, सब बाहर आ गए। रूट में कुछ बचा गया, 2 10 का 1 10 बाहर आ गया, 2 10 का 1 10 बाहर आ गया, 16 का 4, 2 बार 24 का 1 24, 2 8 जा 16 का 4। मल्टीप्लाई करा दो भाई, 24 इंटू 4 इंटू 4, 24 इंटू 16 कितना आ गया, ये 24 है, और 4 इंटू 4 16, 24 इंटू 16 करते हैं, 6 4 जा 24, 4 पावर 2, 6 2 जा 12 और 2 14, फिर 1 से कराओ
4 और 2, 4 4 और 4 8 और 2 1 3, 384 और 2 0 और है, तो ये आएगा 384 और 2 0 कितना मीटर स्क्वायर। लेकिन आंसर किस में निकालना है, हेक्टेयर में। तो किसका डिवाइड करोगे, 10,000 का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, इसका एरिया कितना आएगा 38400, ये मीटर स्क्वायर में है ना, डिवाइड कर दो 10,000 का, ये हेक्टेयर में आ जाएगा। 2 0 से 2 0, 384 अपॉन 100, दो संख्या पर 3.84 हेक्टेयर। ये तो इस पूरे ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया है। इसमें अगर 2 का डिवाइड कर दूंगा तो एक हो जाएगा अनियन का और एक हो जाएगा पोटैटो का। तो एरिया ऑफ अनियन, एरिया फॉर ग्रू अनियन, अनियन को उगाने के लिए कितना एरिया चाहिए, 3.84 डिवाइड बाई 2 हेक्टेयर चाहिए। तो 2 1 जा 2, 1 बचा 18, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4, पॉइंट का पॉइंट, तो 1.92 हेक्टेयर। वैसे एरिया ऑफ पोटैटोज क्या होगा, एरिया रिक्वायर्ड फॉर पोटैटोज बोलो, 1.92, ये तो होगा सेम 1.92 हेक्टेयर, आधे में पोटैटो और आधे में अनियन। और वीट के लिए कितना आया था 1.6 √2 हेक्टेयर। हाँ, तो ये आएगा। तो ये एग्जाम्पल 4 कंप्लीट है। एक एग्जाम्पल 5 और 6, तो इतना ही करवाऊँ आज। क्या हो गया टाइम, 6:53। चलो इसको उतार लो, इतना ही करते हैं है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अरे